नमस्कार मित्रों, मैं प्रणव द्विवेदी एक बार फिर से आपके लिए बॉयलर के विषय में कुछ जानकारी लेके आया हूँ। और मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि बॉयलर लाइटअप तो हम आसानी से कर देते हैं, लेकिन लाइटअप होने के बाद कुछ टाइम के बाद लाइटअप फेलियर भी हो जाता है। तो इसके बारे में आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एफबीसी बॉयलर लाइटअप में फेलियर होने की कुछ वजह जो मैं आपको सीरियल नंबर से एक एक करके काउंटिंग कराऊंगा, और आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे हम लेते हैं बेड मटेरियल। जो हमारा बेड मटेरियल होता है वो प्रॉपर साइज नहीं होगा तो हमारा लाइटअप फेलियर होने का फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है। तो हम किस साइज़ का बेड मटेरियल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका एक स्टैंडर्ड होता है 0.85 से लेके 2.35 mm तक। अपन इसको में नाप सकते हैं कि हमारा ज़्यादा बेड मटेरियल के साइज़ ज़्यादा छोटा बारीक ना हो और ज़्यादा हैवी भी ना हो। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से आप रख सकते हो। सेकेंड नंबर पे आता है, अगर बेड मटेरियल हमारा अच्छा है लेकिन बेड मटेरियल की हाइट जो हमने रखा है बॉयलर के अंदर वो हमारा डीपी प्लेट से कितना है। तो स्टैंडर्ड जो बॉयलर लाइटअप में एफबीसी बॉयलर में अपन 300 mm तक 300 mm तक रखते हैं। अब 300 mm आप किससे रखते हो, तो डीपी प्लेट से रख रहे हो या डीपी प्लेट के नीचे डीपी प्लेट के ऊपर नोजल है, नोजल की जो स्टैंडर्ड साइज है वो नोजल के ऊपर जो एयर निकलता है तो एयर नोजल के ऊपर से ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से पता होना चाहिए। और कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि डीपी का मतलब होता है, डीपी प्लेट का मतलब क्या होता है। तो डीपी मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर, लेकिन ये गलत है। डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट जो एयर को और बेड मटेरियल को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको हम डीपी प्लेट बोलते हैं। और वहाँ से 300 मिनिमम होना ही चाहिए आपको। अगर उससे कम रखते हो तो भी दिक्कत है और इससे ज़्यादा रखते हैं तो भी प्रॉब्लम है। और थर्ड नंबर पे अगर हमारा चारकोल जो हम यूज करते हैं लाइटअप के लिए उसका इनसफिशिएंट मात्रा में हो, या तो कम हो या तो बहुत ज़्यादा आपने लगा दिया। तो ये छोटे कुछ बॉयलर में ये भी देखा गया है कि अपन अगर चारकोल की क्वांटिटी अगर सही नहीं डाला तो इससे भी लाइटअप फेलियर हो सकता है। तो स्टैंडर्ड मतलब एक नॉर्मल बॉयलर के लिए 11 से 16 kg कम से कम हमारे पास ड्राई चारकोल जो होता है ड्राई कोल वो 16 kg 17 kg तक आप रख सकते हो। और जो डीजल मिक्स वाले होते हैं वो 5-6 kg कम से कम आप उसके ऊपर मतलब बिछा दो तो आपका लाइटअप सक्सेसफुल हो सकता है। और फोर्थ नंबर पे अगर आपका प्रॉपर क्वालिटी ऑफ चारकोल नहीं है तो भी आपका लाइटअप फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपका मिनिमम 6,000 से 7,000 GCV का चारकोल होना ही चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम 5 नंबर पर रखते हैं रंग चारकोल साइज। जैसे अपना चारकोल की जो साइज है वो 15 से 25 mm की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं। 6 नंबर पे नेक्स्ट रंग स्प्रेड चारकोल। अगर हमने चारकोल बिछाया है और चारकोल को एकदम स्टैंडर्ड जो अपना एक लेवल में नहीं बिछाया है तो भी आपका लाइटअप फेल होने के चांस होता है। इसलिए आप यूनिफॉर्म रूप में बिछाइए, एक बराबर बिछाइए जिससे हमारा फायरिंग बढ़िया हो, प्रॉपर हो। कुछ जगहों पे क्योंकि अपन एयर देंगे तो ज़्यादा रहा जाएगा, वहाँ पे जल्दी जल्दी बर्न होकर हाई टेम्परेचर आ गया फिर लो टेम्परेचर, ऐसे मतलब अनबैलेंसिंग ना हो, ठीक है। 7 नंबर पे रॉन्ग बेड टेम्परेचर। अगर हमारा बेड टेम्परेचर जो बॉयलर के अंदर टेम्परेचर हम सेंस कराते हैं अगर वो सेंस ही गलत करे तो आपका टेम्परेचर कुछ और शो करेगा और आप कुछ और समझ के उसको एयर कम ज़्यादा करते रहोगे और हमारा बेड ज़रा ख़राब हो जाएगा जिससे हमारा लाइटअप फेलियर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे हम रखते हैं इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अगर हमारा एफबीसी बॉयलर है तो 1 2 3 4 मतलब किसी कारण मिक्सिंग दिया आपने 1 से 2 में दिया मिक्सिंग और उस समय आपने अनबैलेंस एयर कर दिया या अनबैलेंस रूप में आपने आईडी को मतलब नहीं मेंटेन किया, उस हिसाब से फिर आपका लाइटअप फेलियर हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। 9 नंबर पे पीए लाइन चोकिंग का। अगर आपने बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइटअप करते हैं लेकिन लाइटअप करने से कर तो देते हैं, लाइटअप करने के बाद जब हम पीए से जब लेना चालू करते हैं मेन पोल लेते हैं उस समय हमको पता चलता है कि हमारा पीए लाइन ही चोक है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद फिर 10 नंबर पर हम रखते हैं इनप्रॉपर फ्यूल बर्निंग।
अपना फ्यूल हमने दे दिया, मेन फ्यूल भी दे दिया, और लेकिन हमने टेम्परेचर को सेंस तो कर रहा है, टेम्परेचर प्रॉपर सेंस कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम फिर भी जानबूझ कर कि जल्दी लाइट अप करने के चलते अगर हमारा चारकोल से 600 भी टेम्परेचर नहीं आया और हमने कोल डाल दिया, तो बाई दफ़ा कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब कुछ बुझ जाए। इसलिए प्रॉपर फ्यूल का बर्न होना चाहिए, सब कुछ आपको देख के ही फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना चाहिए। और 11 नंबर पर रखते हैं आईडी फैन का प्रेशर, जिसको हम ड्राफ्ट भी बोलते हैं। अगर हमने ड्राफ्ट प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है तो भी आपका लाइटअप फेल हो सकता है। अपन मिक्सिंग दिए, अपन लाइटअप कर रहे हैं और ड्राफ्ट ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कभी कम कभी ज़्यादा होके सब कुछ ख़त्म हो सकता है। और 12 नंबर पे पीए लाइन का जो प्रेशर है वो एक्सेस दे दिया हमने। जैसे कि अब बहुत बार होता है कि हमने पीए का प्रेशर इसलिए देते हैं कि अपन कोल वहाँ तक पहुँचे फर्नेस के अंदर तक, लेकिन उसको भी हमने कुछ ज़्यादा दे दिया, और ज़्यादा देने की वजह से क्या हुआ कि वो ठंडी मतलब वो एयर जब जाएगी अंदर फर्नेस में तो फर्नेस बेड को ठंडा करेगी, इसकी वजह से भी आपका लाइटअप फेल हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लाइटअप में आगे बढ़िए, लाइटअप का मास्टर बनिए। हमारा यही मतलब ध्येय है कि सभी बॉयलर ऑपरेटर जितने भी हैं वो सभी इस वीडियो को देखें, कुछ सीखें। कुछ जानकारियाँ ऐसी भी होती हैं जो सब कुछ पता हो के भी आपको कई जगह मिस्टेक कर देते हो, तो इन सभी चीज़ों को पॉइंट को आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। और मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि लाइटअप भी करिए तो इस तरीके से करिए ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप एक बॉयलर के ऑपरेट कर रहे हो और बॉयलर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। ये बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट है। इस क्रिटिकल इक्विपमेंट पे आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। धन्यवाद।